ओके स्टूडेंट, तो 5 पॉइंट्स को समझने के बाद आइए मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर और लिखा हूं, इसको भी समझते हैं। एडिशन पॉलीमर को पहचानने का एक और तरीका कि एडिशन पॉलीमर में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नो बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द एडिशन पॉलीमर। पहचानने का मैंने पहला तरीका क्या बताया कि आपके जो मोनोमर होंगे वो अनसैचुरेटेड नेचर के होंगे। दूसरा मैंने क्या बताया, इनिशिएटर चाहिए उसको बनाने के लिए। थर्ड मैंने क्या बताया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा। फोर्थ पहचानने का क्या तरीका है कि कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे आपने देखिए कि जब आप इथीन मोनोमर से पॉलीथीन नाम के पॉलीमर को बनाया तो यहां पर कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बना। मेन प्रोडक्ट क्या है आपका, पॉलीथीन, लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये एक एडिशन पॉलीमर को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का तरीका है कि उस रिएक्शन में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। 7th और 8th पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है, मैं मॉलिक्यूलर वेट लिखा हूं, शॉर्ट में लिखा हूं कि जो एडिशन पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट होगा वो अपने मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि एडिशन पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो अपने मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं कि इस मोनोमर यूनिट का वेट है 2 ग्राम। मैं मान लेता हूं स्टूडेंट, मान लेता हूं, सपोज लेट अस कंसीडर कि इस मोनोमर यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट है 2 ग्राम और ये 100 टाइम कंबाइन किया है। 100 टाइम इसे मैं 100 मॉलिक्यूल इसका ले रहा हूं। तो एक यूनिट का वेट, मॉलिक्यूलर वेट है 2 ग्राम। तो ऐसे सारे 100 यूनिट जब आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो सारे 100 यूनिट के कंबाइन करने के बाद जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कितना आएगा, 100 इंटू 2, 200 ग्राम। तो आप देखिए ये जो 200 है वो ये 2 का मल्टीपल ही है। तो जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अपने मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे स्टूडेंट मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि इस मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट है आपका 4 ग्राम, मान लेता हूं, और ऐसा मोनोमर मैं 200 मॉलिक्यूल ले रहा हूं कंबाइन करने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए। तो ऐसा 200 यूनिट आपस में कंबाइन करते चला गया। जैसे ये एक यूनिट है, ऐसा दूसरा यूनिट, ऐसा तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 200 यूनिट आपस में कंबाइन किया था। तो एक यूनिट का वेट 400 ग्राम। तो ऐसे 200 यूनिट का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। अब जो पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट आया है जरा चेक कीजिए कंपैरिजन करने के बाद। जरा पहले तो देखिए मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 4 ग्राम, और पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 800 ग्राम। तो 800 जो है वो 4 का ही मल्टीपल आएगा। 4 को जब हम लोग 200 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 आएगा। तो ये जो 800 है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, इस 4 का। तो यही कहा जा रहा है कि एडिशन पॉलीमर, मैं यहां जो पॉलीमर लिखा हूं वो सिर्फ एडिशन पॉलीमर के बारे में बात कर रहा हूं। तो एडिशन पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अपने मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब समझते हैं 8th पॉइंट, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंपेरिकल फॉर्मूला किसका, एडिशन पॉलीमर का, वो क्या होगा, सेम होगा किसके जैसा, मोनोमर के जैसा। मतलब पहले तो हम लोग वेट को देख लिए, अब हम फॉर्मूला को देखते हैं। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला मोनोमर का होगा, जो इंपेरिकल फॉर्मूला मोनोमर का होगा वही इंपेरिकल फॉर्मूला एडिशन पॉलीमर का होगा। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, आइए इस बात को समझते हैं स्टूडेंट। इसको समझने के लिए चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। कार्बन और हाइड्रोजन एटम के कंबाइन होने से ये मॉलिक्यूल, बेंजीन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो इस बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना है, 6। हाइड्रोजन का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना है, 6। तो वो फॉर्मूला
जो किसी भी कंपाउंड के अंदर में हमें एटम के एक्चुअल नंबर को बताएगा, उस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। वो फॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर में प्रेजेंट एटम के एक्चुअल नंबर को बताए, वो फॉर्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसे मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। सिंपलेस्ट नंबर तक मैं, सिंपलेस्ट होल नंबर में मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, मतलब सबसे से छोटा संख्या तक मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो मैं 6 से इसे डिवाइड कर रहा हूं, काट रहा हूं, तो जब 6 से मैंने इसे काटा तो ये क्या बन गया, C1H1। यहां पर C1H1 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये मैं अभी आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। तो अब बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C6H6। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला, ध्यान सुनिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटम के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताए। फिर से एक्चुअल नंबर को बताने वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर को बताने वाला फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आइए मैं फिर से इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं ऐसा मॉलिक्यूल ही ले रहा हूं कि जिससे आप फैमिलियर हैं, जिसके फॉर्मूला आपको पता है। मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले रहा हूं। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आपने कहा सर C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। फिर मैंने आपसे पूछा कि ये जो फॉर्मूला आपने बताया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो आपने कहा सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कैसे पता चला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि ग्लूकोज में 6 एटम कार्बन के होते हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। ये एक्चुअल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। तो वो फॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के एक्चुअल नंबर को बता दे, वो फॉर्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन ये जो ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम्स हैं, इस नंबर को मैं सिंपलेस्ट डिजिट तक सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सबसे छोटा संख्या तक मैं इसे काटने जा रहा हूं। तो मैं इन सभी संख्या को, इवन नंबर है, मैं इन सभी संख्या को 6 से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो 6 से डिवाइड करूंगा तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा आपका 2 और यहां बचेगा यहां पर 1। तो अब आप देखिए, यहां कार्बन का कितना एटम दिख रहा है, 1। हाइड्रोजन का कितना एटम दिख रहा है, 2। यहां ऑक्सीजन का कितना एटम दिख रहा है, 1। तो ये जो नंबर बता रहा है ये सिंपलेस्ट होल नंबर को बता रहा है। तो वो फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटम के सिंपलेस्ट होल नंबर को बताए, तो उस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आइए स्टूडेंट, इंपेरिकल फॉर्मूला को समझने के बाद मैं इसे एडिशन पॉलीमर में अप्लाई करने जा रहा हूं। अब आप थोड़ा सा ऊपर यहां पर आप देखिए, ऊपर यहां पर आप देखिए, जब आप इथीन को लिखें तो इथीन में आपने कितना कार्बन एटम देखा, C2। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, H4, सही है। अच्छा, इस पॉलीथीन में देखिए कार्बन का कितना एटम दिख रहा है, C2। हाइड्रोजन का कितना एटम दिख रहा है, हाइड्रोजन का 4 एटम दिख रहा है, तो ये लिखा, और ये n टाइम ऐसा रिपीटेड है, n टाइम ऐसा रिपीटेड है। अच्छा, ये n टाइम ऐसा रिपीटेड है, ऐसे में लिख रहा हूं n टाइम ऐसा रिपीटेड है। मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए। मतलब उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर में जो भी नंबर है, पहले मैं उसे सिंपलेस्ट होल नंबर तक उसे काटूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। तो अगर मैं इसे सिंपलेस्ट होल नंबर तक मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो ये बदल के हो जाएगा CH2, और अगर मैं इसे सिंपलेस्ट होल नंबर तक मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये बदल के हो जाएगा CH2। अब देखिए यहां पर ये मोनोमर का इंपेरिकल फॉर्मूला है और ये आपका पॉलीमर का इंपेरिकल फॉर्मूला है, और दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला हमें सेम दिख रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एडिशन पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वही वो सेम होता है जो उसके मोनोमर का होता है। तो ये था स्टूडेंट आपका 8 पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया। पहला मैंने क्या बताया था कि एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। दूसरा, एडिशन पॉलीमर को पहचानने का मैं तरीका बताया। अब 4 नहीं 6 तरीका हो गया। पहला क्या कि एडिशन पॉलीमर के जो मोनोमर होंगे वो अनसैचुरेटेड नेचर के होंगे, सारे के सारे सेम टाइप के होंगे, होमो पॉलीमर, एक्सेप्शन है। थर्ड, इनिशिएटर के प्रेजेंस में बनता है। फोर्थ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है। फिफ्थ,
इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला पॉलीमर का वही रहेगा जो उसके मोनोमर का होगा। और सिक्स्थ मैंने क्या बताया कि जो आपका पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो अपने मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो देयर आर 6 डिफरेंट केसेस, 6 डिफरेंट कंडीशन टू आइडेंटिफाई एडिशन पॉलीमर। उम्मीद करता